तो अच्छी गुड न्यूज़ ये भी है कि मेरी फैमिली में से जो, क्योंकि आपको मालूम है कि NA 100 में ये जो हलका है ये चौधरी मोहम्मद इलियास अहमद जट साहब की जो है नाम से जो है पहचाना जाता है। तो मैंने अपना जो कवरिंग कैंडिडेट था वो चौधरी साहब की जो बेटी जो मेरी बीवी हैं, मैंने उनके कागजात नामजदगी जो जमा करा रखे थे वो अप्रूव्ड हो गए। मैं अपील ज़रूर दायर करूँगा, अपील में जाऊँगा, और अगर मुझे इंसाफ ना मिला तो इस हलका की उम्मीदवार मेरी मिसेस होंगी और वो इंशाअल्लाह ताला ये इलेक्शन लड़ेंगी और हम भरपूर ये इलेक्शन लड़ेंगे। मैं बिल्कुल क्लियर हूँ इस मामले पर। आज मैंने अल्हम्दुलिल्लाह अपना डेरा खोल लिया है, जो होगा देखी जाएगी, बर्दाश्त करेंगे, जिस भी कर्ब से गुजरना पड़ा गुजरेंगे। आप देख रहे हैं इंसाफ न्यूज़ पाकिस्तान और मैं हूँ आपका मेज़बान जावेद खान। आज हमारे साथ मौजूद है साबिक MNA डॉक्टर निसार अहमद जट साहब। 9 मई के बाद जो थे मुख्तलिफ PTI के रहनुमाओं की तरह ये भी जो थे वो समझे कि बड़ी मुश्किल से अपना वक्त गुजार रहे थे, लेकिन आज इन्होंने डेरा ओपन कर लिया है। NA 100 से जो है ये राणा सनावला के मुकाबले में इलेक्शन लड़ रहे हैं, लेकिन आप ये समझिए कि इस टाइम जो है वो इलेक्शन कमीशन इस इतनी खौफ की शिकार है कि उन्होंने पूरे पाकिस्तान में जिस तरह पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं के कागजात मुस्तरद किए, उनमें जो है वो डॉक्टर निसार अहमद जट साहब के भी कागजात मुस्तरद हुए। फर्स्ट ऑफ ऑल सर, थैंक यू फॉर योर प्रेस टाइम। आप आए, डेरा आपने ओपन कर लिया है, आपके कागजात मुस्तरद हुए, क्या कहना चाहेंगे? जी, सबसे पहले तो आपका और आपके चैनल का शुक्रिया कि आपने मुझे बात करने का मौका दिया। यकीनन 9 मई का जो एक वाक़या हुआ था पूरे पाकिस्तान में, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की इमरान खान साहब से लेकर तमाम सीनियर लीडरशिप ने, तमाम कारकुनों ने शदीद मज़म्मत की थी, और पूरे हलके को मालूम है कि मैं उस दिन सदार बाईपास पे जो प्रोटेस्ट था, मेरी मौजूदगी यहाँ थी, और अल्हम्दुलिल्लाह मैंने उस दिन अपने कारकुनान को यहाँ पर शिद्दत से भी रोका कि कोई नुकसान ना हो, और उस जो पूरे मामले को जो क्लोज़ करने में भी मैंने अपना किरदार अदा किया। उसके बावजूद भी 9 मई की FIR में मुझे शामिल कर लिया गया, और शामिल करने के बाद फिर डेफिनेटली जहाँ पूरा पाकिस्तान के तहरीक इंसाफ के कारकुनान डिस्पर्स हुए, छुपे, हम भी अपना जो है वो अंडरग्राउंड हो गए। कुछ अर्सा पहले मैंने अपनी ज़मानतें कराई, ज़मानतें कराने के बाद हमने अपनी नॉमिनेशंस फ़ाइल की, और ये मेरा 5वां इलेक्शन है, और मैं हमेशा अपनी नॉमिनेशंस फ़ाइल करता हूँ, और अल्हम्दुलिल्लाह कभी भी मेरी नॉमिनेशंस पे कोई ऑब्जेक्शंस नहीं आए। इस बार अचानक पता चला कि जी पहले सारे डॉक्यूमेंट्स पूरे करके दिए, ऐन मौके पर आकर उन्होंने जो है वो मेरे कागजात जो है वो मुस्तरद कर दिए, और मुझे समझ में नहीं आई कि उन्होंने कागजात क्यों मुस्तरद किए। लेकिन जब फिर मैंने TV स्क्रीन देखा तो पता चला कि हमारे लीडर इमरान खान साहब, शाह महमूद कुरैशी साहब, अली मोहम्मद खान साहब, मुराद सईद साहब, जितने भी हमारी जो सीनियर लीडरशिप थी, उन सब के कागजात मुस्तरद हुए। तो फिर मैंने समझा कि शायद हम कारकुनान जो हैं इसकी लपेट में हम भी आ गए। कोई बात नहीं, हमारे कागजात नामजदगी मुस्तरद हुए हैं, यकीनन हम इंशाअल्लाह ताला ये अपील दायर करेंगे। लेकिन एक जो अच्छी गुड न्यूज़ ये भी है कि मेरी फैमिली में से जो, क्योंकि आपको मालूम है कि NA 100 में ये जो हलका है ये चौधरी मोहम्मद इलियास अहमद जट साहब की जो है नाम से जो है पहचाना जाता है। तो मैंने अपना जो कवरिंग कैंडिडेट था वो चौधरी साहब की जो बेटी जो मेरी बीवी हैं, मैंने उनके कागजात नामजदगी जो जमा करा रखे थे वो अप्रूव्ड हो गए। मैं अपील ज़रूर दायर करूँगा, अपील में जाऊँगा, और अगर मुझे इंसाफ ना मिला तो इस हलका की उम्मीदवार मेरी मिसेस होंगी और वो इंशाअल्लाह ताला ये इलेक्शन लड़ेंगी और हम भरपूर ये इलेक्शन लड़ेंगे। मैं बिल्कुल क्लियर हूँ इस मामले पर। आज मैंने अल्हम्दुलिल्लाह अपना डेरा खोल लिया है, जो होगा देखी जाएगी, बर्दाश्त करेंगे, जिस भी कर्ब से गुजरना पड़ा गुजरेंगे। लेकिन हम इंशाअल्लाह ताला ये जो साजिशी नवाज शरीफ घटिया इंसान और उसकी शैतानी टोले का भरपूर मुकाबला करेंगे। हम इनको किसी सूरत भी खुला मैदान नहीं देंगे। इंशाअल्लाह ताला हम अपना हल्के से इलेक्शन लड़ेंगे, और इलेक्शन लड़ने के बाद जो इंशाअल्लाह ताला फ़ैसला अवाम का होगा उसके ऊपर हम जो है वो आमीन कहेंगे इंशाअल्लाह। नाज़रीन, डॉक्टर निसार अहमद जट जो है वो इस हल्के से 2 मरतबा पहले भी MNA रह चुके हैं। यकीनन बड़ी पुरअमन शख्सियत है। हम इनके साथ जितने भी प्रोटेस्ट हुए, ख़ुसूसन PTI के ये मुश्किल दिनों में हम इनके साथ होते थे। इन्होंने कहीं पे भी ऐसा बयानिया नहीं अपनाया जिससे रियासत स्टेट को नुकसान पहुँचे।
पहुँचे। डॉक्टर साहब, ये आपके खसूसन जो मुखालिफ है राणा सनाउल्लाह, आप क्या समझते हैं? वो तो ख़ुद अपने आप को जो है वो बड़ा बहादुर समझता है। वो कह रहा था कि मैं इस हल्के से जो है वो डॉक्टर निसार अहमद जट को बड़े लीड से शिकस्त दूंगा, लेकिन अब तो हमें यूँ नज़र आ रहा है कि उसकी जो बहादुरी है वो बुज़दिली में बदल चुकी है, जब वो तो अकेला मैदान में खेलना चाहता है। आप क्या समझते हैं? खसूसन हमने जितने भी सर्वे किए उसमें PTI को वाज़ेह बरतरी है। अगरचे आप डेरे ना खोलते तो शायद आपके लिए थोड़ी मुश्किल होती है। अब तो आपके लिए मैदान बड़ा साफ है, और अपने मुखालिफ के लिए क्या पैगाम दोगे? देखिए, सनाउल्लाह के लिए एक मैं आपको बात बताऊं, मुझे मालूम है उसका, मैं उसकी अपना साइकी से बहुत वाकिफ़कार हूं। ऐसी कोई बात नहीं है कि वो बड़ा ख़तरनाक है या ये हवा बना हुआ है। ये मुस्लिम लीग नून वाले जो हैं ये अपने पैसे के ज़ोर पर ये इलेक्शन ख़रीदना चाहते हैं। और 9 मई का जो वाक़या हुआ है इसको मैं आज भी बारहा कहता हूँ। मैं आपको थोड़ा सा पीछे लेके जाऊँ। कोई भी सियासी जमात जो होती है उसका बुनियादी प्रिंसिपल असूल ये होता है कि वो सिविल मिलिट्री रिलेशंस पे बिलीव करती है, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मुकम्मल सिविल मिलिट्री रिलेशंस पे बिलीव करने वाली जमात है। हम सियासतदान हैं, हमें अपने अफवाज का, हमें अपने इस्टेब्लिशमेंट का, हमें अपने इदारों का जो इज़्ज़त है, वो जो हमारे पास इज़्ज़त है वो शायद किसी और के पास ना हो। ये 9 मई का जो वाक़या हुआ ये सेम मॉडल टाउन के तर्ज पे हुआ कि साजिश की गई और PTI को और इस्टेब्लिशमेंट के दरमियान जो है ये तफरका डाला गया। तफरका डालने के बाद और इन लोगों ने मूँछों को ताव देकर इंजॉय करना चाहा, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह क्योंकि सामने मॉडल टाउन भी हो चुका, इस तरह की बहुत सारी साजिशें पहले भी इन लोगों ने की जो बेनकाब हुई। अब अवाम को इस साजिश का बखूबी पता चल गया, लिहाजा अवाम हक़ाइक़ को मद्देनज़र रखते हुए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ खड़ी हो गई और उन्होंने वोट देने का फ़ैसला कर लिया। और मैं समझता हूँ कि जो लोग लेवल प्लेइंग फील्ड मांग कर इस सियासत में आए, आज उनका चेहरा बेनकाब हो गया। आज आप देखें कितनी हमारी सीनियर लीडरशिप के पेपर्स रिजेक्ट हुए। नवाज शरीफ जैसा डफर और नाअहल इंसान, बुज़दिल इंसान जो है, उसके सारे कागजात मंजूर हो गए और अजीब तमाशा इन लोगों ने कर दिया। मैं समझता हूँ कि ये इलेक्शन के ऊपर बहुत बड़ा सवालिया निशान पैदा कर दिया इन लोगों ने। ये इलेक्शन नहीं, ये सिलेक्शन की तरफ जा रहे हैं, और मेरा ख्याल है कि जो सिलेक्शन की तरफ जब आप जाएंगे ये यकीनन कौम और मुल्क की सालमियत को ख़तरा लाहक होगा। हम समझते हैं कि आपकी जो कामयाबी है वो सिर्फ़ और सिर्फ एक ही बात पर है कि अगर आप पाकिस्तान कहते हैं पाकिस्तान तरक्की नहीं करता, मैं कहता हूँ पाकिस्तान 1 मिनट में तरक्की करेगा। सिर्फ 60 सेकंड चाहिए साहिब इक़्तिदार और तमाम आला अदालतों में बैठे हमारे सुप्रीम काउंसिल जो है वो एक बात कह दें कि जी अवाम के वोट की ताकत से जो ईवान में आएगा वो मुल्क का खैर ख्वाह होगा, वो मुल्क को चलाएगा। तो मेरा ख्याल है कि इस ऐलान के फ़ौरन बाद पाकिस्तान तरक्की की राह पर गामज़न हो जाएगा। अब पाकिस्तान की तरक्की पाकिस्तान की अवाम के पास है, पाकिस्तान के वोट के पास है। पाकिस्तान के अवाम का वोट पड़ेगा, बैलेट बॉक्स में आएगा, नताइज आएंगे, ट्रांसपेरेंट इलेक्शन होगा, तो ये पाकिस्तान तरक्की कर सकेगा। अगर इस तरह आप कागज़ छीनेंगे, आप इलेक्शन कमीशन के बाहर खड़े होकर आप गायब कराएंगे तजवीज़ करंदा, ताइज़ करंदा, आप ख़वातीन के गिरेबानों में हाथ डालेंगे, तो फिर आप क्या पूरी दुनिया को आप चेहरा दिखाना चाह रहे हैं कि पाकिस्तान अब इस नैश पे आकर खड़ा हो गया। ये बहुत इंतहाई अफसोसनाक बातें हैं जो कि हमने कुछ दिनों में देखी हैं। इलेक्शन कमीशन को इसके ऊपर नोटिस लेना चाहिए था, आला अदलिया को इसके ऊपर नोटिस लेना चाहिए था, और मेरा ख्याल है कि सबकी खामोशी जो है वो हमारी समझ से बालातर है। और बाकी रही बात, कोई अगर ये समझता है कि जी मैं कल्ला ही शेर हाँ, तो इंशाअल्लाह ताला बल्ला हमारे हाथ में है, इस शेर को ऐसी फेंटी लगाएंगे कि ये याद करेगा इंशाअल्लाह ताला। डॉक्टर साहब देखिए, अब आपके कागजात तो मुस्तरद हो चुके हैं, आप यकीनन अपील में जाएंगे। अगर आपकी अपील भी मुस्तरद हुई, आपकी बात ना सुनी गई, तो आपने जो है वो मिसेस को इस मैदान में उतारने का इरादा कर लिया है। मिसेस के हवाले से आप कितने मतलब मुतमईन हैं, और आपका ये फ़ैसला हतमी फ़ैसला होगा या आप आगे इसके बाद कोई और फ़ैसला भी ला सकते हैं, या आपके पास कोई और भी ऑप्शन है? देखें, असूली तौर पे तो मैं अपील में जाऊंगा और अपील में अपने के लिए इंसाफ मांगूंगा। इंशाअल्लाह ताला अगर अपील में मैं बहाल होता हूं तो यकीनन मैं ही इलेक्शन लड़ूंगा, और अगर खुदा न ख्वास्ता मुझे वहां से भी इंसाफ ना मिला तो यकीनन मेरी मिसेस जो है उसका सबसे बड़ा बेनिफिट यह है कि वो चौधरी मोहम्मद इलियास अहमद जट साहब की बेटी हैं,
ठीक है जी। और चौधरी मोहम्मद इलियास अहमद जट साहब के लिए जो एहतराम है वो इस हलके में, शायद मेरा ख्याल है कि वो जो लोगों के दिलों में उनके लिए प्यार और मोहब्बत है, वो मैं समझता हूँ कि हमारे पास उसके लिए अल्फाज नहीं है। ठीक है जी। जिस तरह उन्होंने अपनी यहाँ पर ज़िंदगी बसर की है, तो फिर ये एक मजबूरी के तहत मुझे जो है वो अपनी मिसिस को, चौसा की बेटी को मैदान में उतारना पड़ेगा। और इंशाल्लाह ताला माजी में भी 2 MNA होते थे। मैं MNA था तो चौधरी साहब डेरा चलाते थे और लोग कहते थे हमें 2 MNA मिले हैं। तो अब भी इंशाल्लाह ताला अगर ऐसा को वाक़या आया तो मिसिस नेशनल असेंबली संभालेंगी, मैं डेरा चलाऊंगा और यकीनन 2 MNA फिर हल्के को मिल जाएंगे इंशाल्लाह। अच्छा डॉक्टर साहब, आवाम को बड़ी मुद्दत से आपका इंतज़ार था कि वो कब आएंगे डेरे पे। अब तो आपने डेरा ओपन कर दिया है, ये डेरा अब इलेक्शन तक ओपन ही रहेगा, यहाँ पे आप बैठेंगे ताकि लोग, अब जो है इस डेरे पे रोज़ाना लोगों कारकुन आते रहते थे, अब जो है ये कारकुनों के लिए कल से बाकायदा ओपन होगा? ये अभी से ओपन हो चुका है और अगर ये डेरा बंद हुआ तो बसूरत दीगर उसी वक्त होगा कि मुझे उठा के ये जेल में डाल दें। मेरे ऊपर एक भी FIR नहीं है, एक भी मुकदमा नहीं है। 2 जो इन्होंने FIR दी थी मेरी, उनमें बेल्स हैं, मैं शामिल तफ्तीश हो चुका हूँ, मैं मुकदमात का सामना करूँगा। उसके बावजूद भी ये मेरा डेरा बंद कराएंगे तो फिर मेरे लिए एक ही रास्ता है कि ये मुझे जेल में डाल के ये डेरा बंद करा दें। जब तक मैं अपना हूँ, मंजर यहाँ पे हूँ, मैं डेरा बंद नहीं करूँगा। ये डेरा खुला रहेगा, ये अवाम की खिदमत के लिए डेरा हमेशा खुला रहा है। ये 9 मई के बाद हमारी मजबूरी बन गई थी ये डेरा बंद करना, लेकिन अब हम उस मजबूरी से बालातर होकर ये बात कर रहे हैं। ये डेरा खुल चुका है, मैं आज से बैठ गया हूँ, अब जो होगी देखी जाएगी। मैं बारहा कह रहा हूँ, मैं खान के साथ हूँ, इमरान खान के साथ हूँ, उसके बयानिए के साथ हूँ, मैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ हूँ। अब मुझे अपनी जान भी देनी पड़ी तो मैं गुरेज नहीं करूँगा। थैंक यू नाजरीन, ये थे डॉक्टर निसार अहमद जट साहब, NA100 से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कैंडिडेट। इनका मुकाबला है नून लीग के राना सनाउल्लाह खान से। कल हमने एक व्लॉग भी किया तो हमने कहा था कि अब ये जो है वो डॉक्टर निसार जट को अगर इस हल्के से हराएंगे तो वो एक ही तरीका होगा, या तो डॉक्टर निसार जट जो है वो ख़ुद अपने साथ ज़्यादती करे, डेरे पर ना आए, या जो है ये इनके कागजात मुस्तरद कर दे। और आज वही हुआ कि इनके कागजात मुस्तरद कर दिए गए हैं। लेकिन ये मुखालिफिन के लिए भी और इलेक्शन कमीशन के ऊपर भी एक सवालिया निशान है कि यहाँ पर नाअहल होने वाले लोगों के कागजात जो है वो एक्सेप्ट कर लिए गए। यहाँ पे जहांगीर तरीन, अलीम खान, नवाज शरीफ, मरीम नवाज़ के कागजात जो है वो उन्होंने एक्सेप्ट कर लिए। लेकिन इस तरह जो पुरअमन लोग हैं, पुरअमन शहरी हैं, उनके जो है वो कागजात मुस्तरद कर दिए हैं। और इनके मुखालिफिन को मैं बताना चाहता हूँ, क्यों ना कि मैं एक आज़ाद साफ़ी होने के हैसियत से इन पर भी तनकीद करता हूँ और इनके मुखालिफिन पर भी तनकीद करता हूँ। लेकिन ये हकीकत है कि हल्के में जो सूरत हाल है PTI की, उसमें जो है वो कोई कमी नहीं आएगी। अब डॉक्टर साहब ने डेरा भी ओपन कर दिया है और अब जो इन्होंने अपने कैंडिडेट भी उतार दिए। इन्होंने कह दिया है कि अब ये डेरा ओपन रहेगा। खुदा ना खास्ता अगर ये गिरफ़्तार भी होंगे तो इन्होंने अपने मुतबादिल जो कैंडिडेट हैं, इनकी मिसेस चौधरी अलियास बंदेशा साहब की जो बेटी है, साहिबजादी है, वो मैदान में उतरेगी तो यकीन करे कि राना सनाउल्लाह को मुझे लगता है कि डबल शिकस्त होगी। डॉक्टर साहब शायद इतनी बड़ी शिकस्त ना दे सकते, लेकिन अब उनको जो है ये पछतावा होगा कि एक लड़की से वो इतनी बड़ी शिकस्त खाएंगे कि वो हैरान रह जाएंगे। मिलते हैं किसी और प्रोग्राम में, दीजिए मुझे इजाज़त। अल्लाह ने के बाद।